हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लाइफ नेवर स्टॉप और मेरा नाम है कविता बिस्ट। आज है 25 अक्टूबर। ये बात शायद आई थिंक सभी को 80% लोगों को पता होगी कि आज सूर्य ग्रहण है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला सूर्य ग्रहण पड़ा है इस बार। जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं तो उनके लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। अगर नहीं करते हैं तो फिर बच्चे पे गलत इफेक्ट पड़ता है और ये मैंने देखा भी है कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को। तो मुझे लगता है कि शायद क्या पता सूर्य ग्रहण की वजह से ही हुआ होगा। और अगर आप लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। मेरा 7 मंथ चल रहा है। एक तो 7 मंथ इतना टर्निंग पॉइंट वैसे ही मेरा बहुत भारी होता है, 7वां और 8वां महीना। और फिर सूर्य ग्रहण तो मैं एक तो केयरलेस बहुत ज़्यादा हूँ अपने आप को लेकर। पर हाँ, अभी बच्चे की बात है तो मैंने कुछ तैयारियां की हैं ग्रहण पड़ने से पहले, मतलब अपने से बड़ों से पूछ कर कि क्या क्या करना चाहिए। कुछ चीज़ें थी क्योंकि जब मेरी बेटी मेरे पेट में थी ना तो भी मुझे पता था, उस टाइम पर भी पड़ा था और इस टाइम पर भी पड़ गया है। तो मैंने कुछ तैयारी की है और जैसे कि आपको पता होगा कि 4:30 बजे से आई थिंक 6:30 बजे तक ग्रहण है और मैंने ना 2 बजे से ही मतलब सारा घर का काम कर लिया। ऐसे सारे काम कर लिए थे जिसमें मुझे बाहर ना जाना पड़े बिल्कुल भी। और अक्कू को भी ना थोड़ा घुमा ही लिया था सुबह, क्योंकि फिर वो जिद करती है तो बाद में अंदर रह लेगी ये सोचकर। और मैंने ना जो तैयारियां की हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। पर वैसे तो 4:30 बजे से सूर्य ग्रहण था, मैंने ना 2 बजे तक ही अपना सारा काम कर लिया था और मतलब फ्री हो गई थी। तो पहले मैं ये दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारियाँ की हैं। एक चीज़ नहीं दिखा सकती, वो मना किया है कि नहीं दिखानी है, ऐसे वो टोटका होता है तो मैं आपको बता दूँगी। पहले तो मैंने ना घर की जो भी खाने की चीज़ें होती हैं, जैसे खाना तो मैंने खा लिया, मैंने तुलसी के पत्ते डाल दिए थे। मैं इतनी बेवकूफ़ ना, सबने मुझसे कहा था कि पहले ही तोड़ के रख लेना और मुझे ना ध्यान ही नहीं रहा। और फिर आज सुबह मुझे किसी ने बोला कि तू किसी से तुड़वा ले, क्योंकि 4:30 बजे से ग्रहण था तो तू किसी से तुड़वा ले। तो फिर मैंने नीचे आंटी से बोल दिया आप मेरे लिए पत्ते तोड़ दो। तो आंटी ने मॉर्निंग में 10 बजे ही मुझे तोड़ के दे दिए थे और मैंने उसी समय सब खाने में जो भी चीज़ें होती है जो भी मैं खा सकती हूँ। और मिठाई, जैसे कल दिवाली थी और बहुत सारी मिठाइयाँ हो जाती हैं घर में, तो बहुत ज़्यादा मिठाई थी। तो मैंने सारी मिठाइयों में ना सबसे पहले तुलसी के पत्ते डाले और मतलब वैसे तो 4:30 बजे से ग्रहण था पर मैंने 2 बजे से ही माना, तो मैंने 2 बजे तक ही ना थोड़ा मन से मिठाई खा ली। उसके बाद मैं अब नहीं खाऊँगी। कक्कू का तो ये हमने कर दिया आधी है कक्कू। हाँ, इसमें भी मैंने तुलसी के पत्ते डाले हैं। रख दो बेटा, अभी आप पहले एक चीज खा लो ना। ओके, ये नहीं खाओगे तो इसे इसमें रखो। देखो मैंने, वैसे तो मुझे ये लड्डू पसंद नहीं है पर मैंने इसमें भी डाल दिए, अक्कू खाएगी करके। मैंने अपने पानी में भी तुलसी के पत्ते डाले हैं। पानी खत्म भी हो गया, अभी मुझे इतने से ही गुजारा करना पड़ेगा। पी लो आप अपने हाथ से। सारी मिठाइयों में मैंने तुलसी के पत्ते डाल दिए। मम्मा नहीं खा रही है बेटा, इसमें भी मैंने तुलसी के पत्ते डाल दिए। यार ये जलेबियाँ ना खुली रखने में अजीब लगता था तो मैंने ना इसको ऐसे पैक कर दिया। इसमें नहीं डाला है क्योंकि ये अभी मैंने ना खोला ही नहीं है। ये पता नहीं क्या लाए हैं, चटनी वाला कुछ है, स्नैक्स टाइप का। ये गुंदा हुआ आटा, इसमें भी मैंने तुलसी के पत्ते डाल दिए। सारी चीज़ों में मैंने तुलसी के पत्ते डाले ही हैं। ये घी इसमें भी डाल दिए। और एक टोटका किया है, वो मुझे किसी ने बताया है कि हमसे कोई गलती। बंद कर दो ना बेटा, क्यों खोल रहे हो उसको। और जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि एक टोटका होता है, तो अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं अगर कोई प्रेग्नेंट है तो आप लोग भी फॉलो कर लेना। क्योंकि हम लोग ना कुछ तो लापरवाही कर देते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि सीधे खड़े रहना चाहिए, बिल्कुल सोते समय मुड़ना नहीं है, बैठते समय पैर नहीं मोड़ने, ये नहीं करना वो नहीं करना। तो यार ये ना इतना हाउसवाइफ के लिए पॉसिबल होता नहीं है। जब बहुत लोग तुम्हारी टेक केयर करने वाले हो ना तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल। और मेरे साथ तो एक छोटा सा बच्चा है तो फिर बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो अपने मन की तसल्ली के लिए और इस टोटके पर विश्वास करते हुए मैंने ये किया है। मेरा अपनी लंबाई का एक ब्लैक कलर का धागा नाप के रख लेना और उसे ना कहीं पर, मतलब कहीं ऐसी जगह पे लंबा सा ऐसे मतलब दबा देना उस धागे को। सपोज दैट जैसे ये है ना, तो जैसे सोफे के एक पैर के नीचे और ये दूसरे पैर के नीचे ऐसे लंबा सा इस तरह से, ताकि धागा ना मुड़े ना, समझ गए। धागा ना मुड़ना नहीं चाहिए, वो ना ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए जब तक ग्रहण है तब तक, और ब्लैक कलर का ही होना चाहिए, तुम्हारी हाइट की लंबाई का होना चाहिए। तो वो दबा दो जब तक ग्रहण का प्रभाव है तब तक। और अगर कोई हमसे भूल चूक हो जाती है तो फिर ऐसा कोई बेबी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैंने वो कर दिया है। अगर आप भी प्रेग्नेंट है तो आप लोग भी करो, क्योंकि यार इतना ना हो नहीं पाता जितना लोग बोलते हैं कि ये करना नहीं चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, नहीं हो पाता। तो बस कहीं ना कहीं तो हमसे भूल चूक हो ही जाती है।
इसको ना कल से बम्बी चाहिए। पढ़ाई कौन करेगा है? अच्छा एक को बता दो, ए फॉर बोली, ए फॉर, चलो जल्दी बताओ, ए फॉर। इसको पता है कहाँ तक आ गया है? आई तक आ गया है। तो एक ही टोटका कर लेना। और मैंने पता है क्या कर रखा, सुबह से सारे काम बाहर के जो काम थे वो तो मैंने कर ही लिए। क्या करा उसके बाद मेरी ये अभी आपने देखी नहीं होगी तो देख लेना, इसका ब्लॉग है दिवाली सेलिब्रेशन का। तो मैंने वो ब्लॉग एडिट करा, उस टाइम पर अक्कू सो गई। मैं सोच रही थी अक्कू ना ये जो ग्रहण के टाइम पे सो जाती है ना तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अभी ये मुझे जिद करती है बाहर जाने के लिए। तो मैंने वो ब्लॉग एडिट कर लिया, मेरा ब्लॉग एडिट हो गया और 4:30 बज गया और मैंने एकदम स्ट्रेट बैठ कर ही एडिट किया। और सारे पर्दे वर्दे मैंने लगा दिए हैं। तो ये सारे पर्दे बिल्कुल, वैसे हमारे वहाँ धूप नहीं आती है और ये पर्दे लगा के तो फिर बिल्कुल ही नहीं आई। सारे पर्दे वगैरह मैंने लगा दिए थे और ब्लॉग एडिट करा, मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। और मैंने एक बार ग्रहण पड़ने से पहले ही, मतलब 2 बजे से पहले मैंने सफाई कर ली थी। उसके बाद अक्कू ने जो भी फैलाया ना वो मैंने जानबूझ के नहीं करा, क्योंकि मैंने सोचा कि जब ग्रहण पड़ जाएगा ना तो फिर मेरा दिमाग इन सब चीज़ों में रहे ना, सफाई करने में तो ज़्यादा बेटर है। तो मेरा घर ना फिर से बहुत ज़्यादा, झाड़ू लगा दी थी, अब मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी। अदरवाइज़ ये जो बचा है ना, जो अक्कू ने यहाँ पर फैलावा कर रखा है, ये जो काम कर रखा है, इसको मैं अब समेटती हूँ। और अभी बज रहे 6:10 और इसको करते करते मुझे लगता है कि टाइम भी निकल जाएगा और फिर हम थोड़ा बाहर चले जाएंगे। और जब टाइम निकल जाएगा ना उस सब्जी बनाना स्टार्ट करूँगी। तो ग्रहण के टाइम पे, और अगर आप प्रेग्नेंट हो तो कुछ भी चीज़ कट नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कुछ कट नहीं करा है, खाना भी कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने पानी तक नहीं पिया, जो भी मुझे खाना था, जो भी चीज़ें थी वो मैंने कर ली 2 बजे से पहले। तो अब करेंगे, 6:30 बजे ख़त्म होगा पर 7 बजे तक करेंगे, कोई रिस्क नहीं लेना। तो मैं अपना अब ये जो टाइम है ना इसमें इन्वेस्ट करूँगी। अक्कू ने देखो अपनी चिज्जी, इसमें ना इसकी चिज्जी भरी रहती है तो ये इसको ना खोलती रहती है। तो ये सारी चीज़ों मैंने ना, बर्तन भी हमारे जो थे ना वो मैंने जानबूझ के नहीं धोए, क्योंकि अब मैं धोऊंगी। नहीं सही कर रही हूँ, फैला है और फैला ले, तो ये सही करूँगी। तो आप लोग भी, क्योंकि ना जो अगर कहते हैं ना कि 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, मतलब जितने भी टाइम का ग्रहण है तो वो टाइम काटना मुश्किल होता है यार, सीधे बैठकर मुश्किल है। तुम चल भी कितना लोगे? तो इससे अच्छा है कि थोड़े काम ना छोड़ दो, उस टाइम पे कर लो जो ग्रहण है, उस टाइम पे ना अपने काम कर लो। बस सिलाई का और कुछ भी कटिंग का काम मत करो, अदरवाइज सारे काम करो और कुछ खाओ पियो मत। तो मैं ये सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ। तो चलो मैं भी फटाफट से अपने काम करती हूँ। हाय व्यूअर्स, तो शाम के बज गए 7:30 और मैंने नहा लिया है और नहा के कपड़े भी धो लिए हैं, क्योंकि जब ग्रहण ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद नहा लेना चाहिए और फटाफट अपने जो कपड़े पहने होते हैं हमने उसे साथ ही साथ ही धो लेना चाहिए। तो मैंने नहा लिया और मैंने कपड़े भी धो लिए। तो चलो यार 3-4 घंटे के बाद चलते हैं बाहर। वैसे तो बोला था कि 6-6:30 बजे तक का ग्रहण है, पर मैंने 7 बजे तक माना। कपड़े डाल देते हैं। सूरज भगवान जी चले गए, तो चलो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। अब बनेगा खाना वाना, तो चलो मैं कपड़े डाल के फिर मिलती हूँ आपसे।